मसीह यीशु में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा हमने जो है देखा था जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली, और वो हिस्सा चूंकि थोड़ा सा बड़ा था इसीलिए हमने उसको दो भागों में कर दिया। और आज जो हिस्सा हम देखेंगे वो मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली है उसमें जो है बहुत कुछ हमें शिक्षा मिलती है। और प्रभु जो है मत्ती रचित सुसमाचार का यह नए नियम का आरंभ भी जो है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से होता है। और यहां यूं लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार जो वंशावली है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहली आयत से, इब्राहिम के संतान दाऊद के संतान यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इजाक उत्पन्न हुआ, इजाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस, और यहूदा से तामार से जोरा उत्पन्न हुए, और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मीनादाब से नहसोन, और नहसोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, और सलमोन और राहाब से बोज उत्पन्न हुआ, और बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से येसे उत्पन्न हुआ, और येसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी, और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ, और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ, और उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, और हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ, और मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योसिया उत्पन्न हुआ, और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योसिया से यकोनिया और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकोनिया से साल्तियेल उत्पन्न हुआ, और साल्तियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, और जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ, और इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से अखीस उत्पन्न हुआ, और अखीम से एलियूद उत्पन्न हुआ, और एलियूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, और एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिसे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। ये मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में इब्राहिम से ही वो वंशावली, और इब्राहिम से अब्राहम आदम के बीच का जो गैप है वो लूका रचित सुसमाचार में पाया जाता है। मसीह को वंशावली लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग रहा, और वो हमें बहुत सारे रहस्यों को उजागर करता है। कई लोगों के नाम आए और कई लोगों के नाम उड़ा दिए गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके जीवन इस लायक नहीं थे कि परमेश्वर के वंशावली में उनके नाम जोड़े जाए। वो कैसे हैं, क्या हैं, आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। जैसा कि हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के बारे में जो है नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, और मत्ती रचित सुसमाचार में अब्राहम से जो है आरंभ हुआ, और लूका रचित सुसमाचार में वो आदम में एंड हुआ। और जो है
अब्राहम से दाऊद के बीच में जो है वो लिस्ट बिल्कुल समान है। और मत्ती में 27 व्यक्ति दाऊद से यूसुफ तक, ये 27 जो है नए नियम की किताबों का अंक भी है। 27 किताबें। और लूका में जो है वो 42 नामों का अंत है। सो जो है वो ये बताते हैं कि यूसुफ जो है वो एक तरफ प्रभु यीशु मसीह का पिता जो है, और लूका जो है उसको बताता है। यूसुफ की वंशावली जो है मत्ती रची सुसमाचार के अनुसार, और लूका जो है मरियम के लाइनेज को बताता है। दोनों हालांकि जो है यूसुफ से शुरुआत होती है, न कि मरियम से। सो मत्ती रची सुसमाचार जो है, जो हिस्सा मैंने पढ़ा, पहला अध्याय 1 से 17 और 14 अब्राहम से दाऊद तक 14, दाऊद से बेबीलोन तक पहुंचाए जाने तक फिर 14, और फिर बेबीलोन से मसीह यीशु तक जो है 14। ऐसा जो है ये मत्ती रची सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को जो है लिखा गया है। मसीह यीशु मसीह का जन्म, मसीह यीशु का जन्म और मसीहा, ये शब्द इस्तेमाल करा वंशावली में। देखें, जो बताता है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को, क्रूस की मृत्यु को। और पहली आयत में यीशु मसीह की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली 18वीं आयत में भी आया, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जन्म। सो जो मत्ती रची सुसमाचार के अनुसार है वो ये और जो है मत्ती रची सुसमाचार में जो वंशावली है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है। जैसे 14 और 4 माताएं, यहूदा पेरेस का भाई, और फिर दाऊद की वो लाइन जिसमें कई लोगों के नाम जो मसीह यीशु के बेबीलोन के समय में निकाल दिए गए थे वो नहीं लिखे गए। और यूसुफ को जो है जरुब्बाबेल के वंशावली से जोड़ा गया, और 42 जनरेशन जो है वो 42 जनरेशंस में कई लोगों के नाम जो है नहीं आए। जो 14 है, 7 को 2 से गुणा करें तो 14 आता है, और 7 परमेश्वर का अंक है, परमेश्वर का अंक है। और ये वो बताता है परफेक्टनेस को। दूसरा जो है ये बताता है कि कई लोगों के जो नाम थे, खास करके यहूदा के राजाओं में आहजिया
जोसिया, अमजिया, ऐसा बोलते हैं ये विकेड थे, दुष्ट थे। और आहाब की जो श्राप अतल्या के कारण जो 3 और 4 पीढ़ी तक आते रहे, वो इस वंशावली में नहीं है। और यहोयाकीम जो जकोनिया का पिता था, वो यहोयाकीम के नाम से, यहोयाकीम और यहोयाकीम, ये दोनों बताए गए हैं वंशावली में। सो ये जो नाम है, ये नाम नहीं आए। और इस 14th जनरेशन यहोयाकीम के जकोनिया जो है, उसको उसका नाम यहां नहीं आया है। और 14 का जो है हिस्सा जो है, वो पुराने नियम में भी जो है वो यहां पाया जाता है। और परमेश्वर के वचन में यहां से जो है परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में किसका आए और किसका नहीं आए, हर वचन परमेश्वर की ओर से। और लूका रचित सुसमाचार में जो वंशावली है, वो पब्लिक लाइफ प्रभु यीशु मसीह की जब से शुरू हुई, प्रभु यीशु मसीह की सेवा सब तब से शुरू हुई, तब से। और वो बैप्टिज्म के बाद में, बैप्टिज्म के बाद में प्रभु यीशु मसीह की उम्र 30 साल, और उसके बाद वहां से उस जो है यूसुफ जो हेली का पुत्र था, और फिर वो आदम तक कैसे पहुंचा, ये जो है बताया गया है। और ये वो वंशावली लूका के अनुसार 77 जो है ये वो वंशावली। और इस दौरान जो है कई लोगों के नाम जो है मती की वंशावली में नहीं आए। और जो है दाऊद के समय की जो वंशावली है, वो नाथान के द्वारा जो है पुराने नियम में केनान, अर्पक्षद, सेला, और ये जो है अगस्तीन, जो 77 नंबर है, वो फॉरगिवनेस ऑफ सिन को बताता है, पापों के क्षमा को बताता है, छुटकारे को बताता है। और एनोक से करीब 70 जनरेशन ये जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। सो करीब 77 और आदम से 76 ये नंबर है। लूका एक जो है क्वालिफाइड डॉक्टर था, और जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये बातें लिखता है। और पवित्र आत्मा ने जो है लूका को और डिटेल में ये वंशावली के बारे में बताया है। और देखिए ये जो वंशावली है,
वो उसके अनुसार, मत्ती के अनुसार, और ये लूका के अनुसार, ये लूका के अनुसार, ये मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार और ये लूका रचित सुसमाचार के अनुसार, ये इन वंशावलियों में फर्क है। जो है मत्ती की वंशावली इस प्रकार लिखी गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब्राहम से नीचे, और लूका में वो यूसुफ से ऊपर आदम तक, इस रीति से। और यहां जो है अब्राहम से आरंभ हुई वंशावली, और यहां जो एंड हुआ वो आदम से हुआ, और 14 के 3 सेक्शन, और लूका में 77 जनरेशन। ये वो वंशावली, और इसका जबरदस्त रूप परमेश्वर की महानता को प्रकट करता है, परमेश्वर की महानता को प्रकट करता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, उनका तारा भी जो है वो परमेश्वर की ओर से उदय हुआ, और इसका अध्ययन हम कर चुके हैं, इसका अध्ययन हम डिटेल में कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा गया वो पृथ्वी के आरंभ से, और ये बताता है कि हमारी भी वंशावली परमेश्वर के ज्ञान के अंतर्गत है। कुछ भी चीज परमेश्वर से छूटी नहीं है। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, ताकि जब उसके सामने उपस्थित हो तो वो कह सके कि हे मेरे दास, तो पृथ्वी के जीवन में धन्य रहा, मैं तुझे स्वर्गीय जीवन में बहुत सा अधिकार दूंगा। आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप पृथ्वी पर आए, आपका आना महज एक औपचारिकता नहीं थी, वरन एक परिपूर्ण प्लानिंग थी पृथ्वी के आरंभ से, और आप उचित समय पर आए। और प्रभु, जो वंशावली दी गई है, इतना अधिक गहराई में आदम से लगा करके प्रभु आप तक सारे लोगों के नाम जो है आपने अपने वचन में प्रकट किए। उनमें से सिर्फ यूसुफ और शायद उसका पिता जीवित रहे होंगे, बाकी सब इस दुनिया से चले गए। लेकिन प्रभु, आपकी आत्मा उन सबको जानती है, इसलिए आपने पूरी रीति से अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया, और इन अंत के दिनों में अपने रहस्यों को हम जैसे लोगों पर प्रकट किया। हम अपने आप को धन्य मानते हैं, अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन और फिर आमीन। शमा इस्राएल Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.